नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका FTI गेटवे चैनल में। इस वीडियो में हम NSD से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, जैसे कि एडमिशन कब होता है, कब फॉर्म आते हैं और क्या क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम कैसे होता है, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम और नाटक होते हैं तो कितने होते हैं, और वर्कशॉप होती है, और उसके बाद में फिर कितने लोगों को दिल्ली बुलाया जाता है, सेकंड सिलेक्शन और फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों चीज़ें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मार्च में फॉर्म आते हैं और फॉर्म आपको फिल करना होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बेसिस पे आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आपको जैसा भी सूटेबल लगता है वैसा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो आपको जो फॉर्म होता है वो बहुत ही ध्यान से भरना होता है, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट भी होते हैं वहाँ पर। जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं NSD के लिए, एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर एक कमेटी बैठती है। जैसे कि अभी 2 से 2,500 फॉर्म आते हैं उनके पास, उसमें से 500 से 700 फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो क्रिटिकल कमेटी जो बैठती है, वो वहाँ पर किस फॉर्म को रिजेक्ट करना है और किन लोगों को बुलाना है। तो इसलिए फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरें। और इसकी एज लिमिट 18 है, मैक्सिमम इतने चाहिए 18, और लास्ट है वो 30 है। 30 से ज़्यादा को वो कॉल नहीं करते हैं, मतलब एडमिशन नहीं देते हैं, ठीक है। फिर मई महीने में आपको एक मेल आता है जिसमें कि 5 नाटक की स्क्रिप्ट होती है जो वो सेंड करते हैं मेल के साथ में, और पोएम होती है और लिटरेचर्स के नाम होते हैं कुछ, और एक नाटक आपको खुद तैयार करके जाना पड़ता है, स्क्रिप्ट वो वहाँ पर परफॉर्म करवाते हैं। ये 4 चीज़ें आपको मेल की जाती है, और आपको डेट भी दी जाती है कि किस डेट को आपको आना है, ठीक है। आपको जो भी सेंटर आपने चूज़ किया उस सेंटर में आपको बुलाते हैं ये मेल करके, ठीक है। जिस डेट को आप जाते हैं, आपके जो सेंटर आपने चूज़ किया है वहाँ पर, तो जब आप जाते हैं तो आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में आगे की प्रोसेस चालू होती थी। आगे की प्रोसेस ये होती है कि जब आप जाते हैं, वेरीफाई हो जाता है आपका डॉक्यूमेंट, उसके बाद में फिर आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। रिटन टेस्ट में 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। रिटन टेस्ट 30 मार्क्स का होता है और 3 क्वेश्चन आते हैं। 30 मार्क्स का होता है, 3 क्वेश्चन आते हैं, और 3 में से एक ही क्वेश्चन आपको करना होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन तो इस टाइप से आता है कि आपका जो एरिया में जो पर्सनालिटी है, जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी आर्ट से रिलेटेड जो पर्सनालिटी, उसके बारे में आप लिखिए। आप कोई भी पर्सनालिटी हो आपके जो क्षेत्र है उसमें, उसके बारे में लिखना होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कोदियाट्टम या फिर कोई भी लिटरेचर या कुछ इस टाइप से एक फॉर्मेट में आपको एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है। और उसके बाद में फिर आपको एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि कोई भी एक दृश्य दिया जाता है। जैसे कि FTI का अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो तो उसके पेपर्स देखना, सब्जेक्टिव जो पेपर्स आते हैं ना, उसमें क्वेश्चंस आते हैं। एक इमेज दी जाती है, उसको ऑब्जर्व करके आपको लिखना होता है। क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होती है 250 मार्क्स से, मैक्सिमम 250 मार्क्स होती है, ठीक है, 250 मार्क्स की। फिर जो आपको मेल किया था, जैसे कि 5 नाटक की स्क्रिप्ट मेल की थी और एक आपको खुद को तैयार करके आना था, वो आपको परफॉर्म करना होता है। और जो 5 लिटरेचर्स के जो नाम दिए थे उसमें से कुछ पूछते हैं, और उसके बाद में फिर एक पोएम पूछते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपकी देखी जाती है। इससे पहले आपका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लिया जाता है, और कुछ इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन जैसे कि आप कहाँ से हैं, और जो भी इंटरव्यू टाइप में जैसे FTI में जो पूछते हैं ना, उस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हाँ, आपकी एक बीट भी चेक की जाती है डांस पे। कोई भी म्यूज़िक आपको लगा कर देते हैं तो आपको आपसे डांस भी करवाया जाता है वहाँ पे। तो ये 4-5 चीज़ें वो देखी जाती है। उसके बाद फिर आपको ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में फिर आपको घर भेज दिया जाता है। अगर आप सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपको मेल आता है, और आपका नाम भी आता है लिस्ट में वेबसाइट पे, ठीक है।
सेकंड राउंड के लिए सभी को दिल्ली बुलाया जाता है वर्कशॉप के लिए। 5 दिन की वर्कशॉप होती है और 125 लोगों को बुलाते हैं। जितनी सीट है उसका 5 गुना बुलाते हैं सेकंड राउंड के लिए। अगर आपके पास मेल आता है तो ही आप जाते हैं। और वहाँ पर आपका सबसे पहले टीम वर्क देखते हैं कि आप टीम में कैसे वर्क करते हैं, और आपका बॉडी पोस्चर देखते हैं। और उसके बाद फिर स्पीच देखते हैं कि आपकी स्पीच पे कितनी पकड़ है, आप किस टाइप से बोलते हैं। और उसके बाद फिर एक ऑब्जर्वेशन एक पर्टिकुलर जगह पे लेकर जाते हैं। पर्टिकुलर जगह कोई भी हो सकती है, वो उनके हिसाब से सिलेक्ट करते हैं वो। और वहाँ पर आपको पर्टिकुलर जगह पे ले जाकर आपको बोलते हैं कि आप एक नाटक तैयार कीजिए, आप एक स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। और उसके बाद में फिर आपका माइंडसेट भी देखते हैं कि किस टाइप का माइंडसेट है। और उसके बाद में फिर बीट पर कंट्रोल भी देखते हैं, और कुछ गेम्स भी करवाए जाते हैं। जो भी चीज़ें वर्कशॉप में होती हैं, अगर आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की है फिल्म से रिलेटेड, तो वहाँ पे जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। और ये क्राइटेरिया होता है जो आपके सामने है। क्वालिफ़िकेशन आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और आपको थिएटर वर्क आना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज लिमिट 18 to 30 के बीच में होनी चाहिए। और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों आपको आनी चाहिए। और इसकी तैयारी देखिए पहले से की जा सकती है, तो वो है सिर्फ एक थिएटर की। आपको 6 थिएटर इसमें जैसा कि लिखा हुआ है पर्टिकुलर इन मैक्सिमम 6 थिएटर प्रोडक्शंस में आपको काम किया हुआ आना चाहिए। सर्टिफिकेट भी मांगते हैं वो, तो डॉक्यूमेंट आप जब वेरीफाई करवाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिखाना होता है 6 थिएटर के वर्ग का। तो यही तैयारी है कि आप 6 थिएटर में काम करें या फिर थिएटर का नॉलेज लें, उसके बाद में फिर ही आपका एडमिशन होगा। तो चलिए, कोई भी और अगर डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना। धन्यवाद।